हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास और आज हम पढ़ रहे हैं 22nd क्वालिटी। वो है कारुण्य, कंपैशनेट। तो डिवोटी के अंदर करुणा होनी चाहिए, लेकिन करुणा कैसी, जैसी भौतिक जगत में होती है? आइए जानते हैं कि ये करुणा अलग कैसे है वैष्णव की। तो जैसा कि नेक्टर ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन में इसके बारे में, कंपैशन के बारे में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। ताकि पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य चिता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक और गुण है जो कि करुणा, और वो सबके अंदर होता है। लेकिन अगर इस करुणा को हम दिव्य कर ले तो क्या हो सकता है? भगवत धाम जा सकते, है ना। और वैष्णव के अंदर जो करुणा होती है वो दिव्य होती है ना। दिव्य सत्वगुण में होती है, शुद्ध सत्वगुण में होती है। तो क्या डिफरेंस है शुद्ध सत्वगुणी में और सत्वगुणी और तमोगुणी करुणा में? बहुत अंतर है। हम किसी भी लेवल में है प्रकृति के, चाहे तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, हमें हमारे अंदर करुणा होती है ना। लेकिन प्रकृति के गुण के प्रभाव के कारण, बद्ध अवस्था के कारण, वो उस गुण के आधार पर वो करुणा हमारे प्रकट होती है ना। लेकिन ये तीनों तरह की जो करुणाएं होती हैं वो बंधन प्रकार है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के अंदर होती है। तो यानी करुणा क्या करनी नहीं चाहिए? क्या हमें अपना जो किसी के ऊपर दया दिखानी है या कुछ करना है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? कोई भूखा है, किसी को नीड है, किसी चीज की जरूरत है, तो क्या हमें उसको करुणा नहीं दिखानी चाहिए? नहीं, दिखानी चाहिए। लेकिन शुद्ध सत्व की जो करुणा होती है वो भौतिक करुणा यानी कंपैशन से भिन्न होती, अलग होती। क्या भिन्नता होती है? कि जो भौतिक जगत में करुणा दिखाई जाती है वो शरीर के लिए दिखाई जाती है ना। हम शरीर को ही सर्वोत्तम मानकर उसको कंफर्ट करने के लिए हम जो करुणा दिखाते हैं, है ना। तो उस करुणा को हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी करुणा है, अच्छी है, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं करेगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर जो शुद्ध सत्व में स्थित करुणा होती है वो आत्मा के कल्याण के लिए कंपैशन होता है, करुणा होती है। तो ये करुणा जीव को बंधन मुक्त कर देती है और उसका भौतिक जो आ, उसकी आवश्यकता है उसको भी तुष्ट करती है ना। तो शिल प्रभुपाद में आपको याद होगा भगवत गीता में 2.1 जो श्लोका है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, जब अर्जुन का तब कृपया विष्टम अश्नु पूर्ण कुले शरणम, है ना। ये आंखें डबडबा गई अर्जुन की युद्ध न करने के कारण देने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर किसी को भौतिक आसक्ति है तो उसके तीन लक्षण दिखाई देते हैं ना। वो बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, करुणा से वशीभूत रहता है, और आंखें जो होते हैं हमेशा आंखों में हमेशा अश्रु भरा रहता है ना। कहते एक व्यक्ति अगर डूब रहा है, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन हम उसके कपड़े को बचा के लेके आए तो हमने उसके ऊपर सही करुणा की? तो क्वेश्चन का आंसर होता है नहीं। अगर हम किसी कपड़े को बचा के ले आए तो व्यक्ति तो डूब गया, तो फायदा क्या हुआ? उसी तरह से यदि हम व्यक्ति को बचाते हैं तो उसका कपड़ा भी बच जाएगा। उसी तरह से यदि हम किसी पर किसी के आत्मा के ऊपर करुणा करते हैं, उसके भगवान के साथ संबंध को रीस्टैब्लिश करने के लिए जब करुणा करते हैं, तो उसकी जो भौतिक जो आवश्यकताएं हैं वो भी नरिश्ड हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है, तो कोई व्यक्ति भूखा है बहुत दिन से, तो उसको क्या करना चाहिए? खाना तो देना चाहिए। लेकिन अगर वो खाना भगवान का प्रसाद होगा तो वो व्यक्ति की आत्मा भी पुष्ट हो जाएगी। शरीर की तुष्टि के साथ आत्मा की पुष्टि भी हो जाएगी। और ये कल्याण जो है भव बंधन से मुक्त करने, यानी दान देने वाला, करुणा करने वाला और करुणा को रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला, दोनों व्यक्ति जो है भगवत धाम जा सकते। ठीक है ना। तो ये है हायर थिंकिंग शास्त्र के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद देखिए कह रहे हैं कि अ पर्सन हु इज अनेबल टू बियर अनदर डिस्ट्रेस इज कॉल्ड कंपैशन।
जब हम किसी के दुख को नहीं देख पाते, है ना, तो उसके दुख को दूर करने का जो उपाय है उसको करुणा कहते हैं। तो कृष्णा compassion from distressed person was exhibited when he released all the kings imprisoned by Madhendra. While dying, grandfather Bhishma prayed to Krishna and described him as the sun which irradiates darkness. The king imprisoned by the Madhendra, Madhendra, I think, Madhendra, were put into Maghendra. Maghendra. I have heard this name first time. Maghendra were put into dark cell, and when Krishna appeared there, the darkness immediately disappeared, just as if the sun had risen in the other world. Although Madhendra was able to imprison so many kings, upon the appearance of Krishna, they all released Krishna, released the king out of his sincere compassion from them. एक पास्ट टाइम के द्वारा ये बता रहे हैं कंपैशन के बारे में, है ना। तो कृष्णा जब कंपैशन करते हैं किसके ऊपर, जो राजाओं को बंदी बनाया गया था, है ना, किसके द्वारा, मदेंद्र द्वारा। तो जब भीष्म पितामह ने जो प्रार्थना की कृष्ण से, है ना, तो उन्होंने क्या प्रार्थना की कृष्ण को, कि कृष्ण सूर्य सम, है ना, चैतन्य चरितामृत भगवान की तुलना किससे की जाती है, भौतिक जगत में जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से या सूर्य से तुलना भगवान की जाती है। तो जैसे सूर्य जब प्रकट होता है तो क्या होता है, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है ना। उसी तरह से भगवान जहां जाते हैं वहां जीव जो है समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जब भगवान जो है जो इम्प्रिजन राजाओं को छुड़ाने, जो जिन राजाओं को बंदी बनाया वो छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो अपने आप पूरे जो जिस जगह पे उनको, जिस जेल में उनको रखा गया था, वो प्रकाश से भर जाता है ना, क्योंकि भगवान का जो सूर्य का जो प्रकाश है ये भगवान के शरीर की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, है ना, उसी का प्रकाश सूर्य में है। तो इसीलिए तो भगवान जहां जाते हैं वहां सूर्य के समान प्रकाश फैल जाता है, हजारों सूर्य जैसे चमकते हो वैसे भगवान के प्राकट्य होने से वहां पे उजाला हो जाता है और अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। तो बताते हैं कि दूसरे शब्दों में कहते हैं कि मदेन वॉज अनेबल टू प्रेजेंट सो मेनी किंग अपॉन द अपीयरेंस ऑफ कृष्ण, है ना, दे वर ऑल रिलीज्ड। तो जब बहुत ही प्रतापी था महेंद्र, है ना, उसने कई राजाओं को बंदी बना लिया अपने प्रताप के बल पर, लेकिन भगवान से ज्यादा कोई बलशाली नहीं होता, है ना। तो भगवान ने जब उन राजाओं को बंदी गृह से छुड़ा दिया, तो वो जो है उन पर, उनको वापस कैद में नहीं रख पाया। तो भगवान की करुणा के कारण उन सभी राजाओं को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तो कंपैशन क्यों, क्योंकि वो उस तरह से प्रताड़ित करता था, है ना, राजाओं को प्रताड़ित करता था, दुख देता था। तो ये दुख जो है भगवान से देखा नहीं गया, और जब उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान वहां प्रकट होके उनको बंधन मुक्त किया। तो ये करुणा का एक एग्जाम्पल है। तो कृष्णा कंपैशन वाज आल्सो एग्जिबिट व्हेन grandfather Vishnu was lying on the bed of the arrow which has been a shot। मतलब यहाँ पे हम यही भीष्म पितामह का शरीर त्याग के बारे में और भी कंपैशन के बारे में बताएगा कि जब शरीर त्याग कर रहे थे तो विष्णु वॉज वेरी एंशियस टू सी कृष्णा, है ना। भीष्म पितामह जो थे वो भगवान को देखने के लिए बहुत आतुर थे। तो जब वो तीरों की शैया पे सोए हुए थे, एंड थस कृष्णा अपीयर्ड देयर, और भगवान आए किसके साथ, समस्त राजा ऋषि मुनियों पांडवों को साथ में लेके भगवान आए। हाँ, तो इस तरह की दयनीय अवस्था को भीष्म के देखकर, है ना, भगवान के नेत्रों से आंसू निकले, है। और खाली वो भगवान के, मतलब खाली वो ऐसा नहीं कि भगवान केवल उनकी पीड़ा देखकर उनके आंखों से आंसू निकल रहता है, बट ही ऑल्सो फॉरगेट हिमसेल्फ इन हिज कंपैशन। उन पर दया दृष्टि जब भगवान डाल रहे थे और उनकी दयनीय स्थिति को देख रहे थे, तो भगवान करुणा के कारण आतुर हो गए ना, करुणा से
पूरी तरह आतुर हो गए भीष्म पितामह को मुक्त करने के। भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे, और भगवान भीष्म पितामह की जब ऐसी दशा देखते हैं तो अत्यंत करुणा से भर गए, और उनके नेत्रों से केवल अश्रु ही नहीं निकला, बल्कि वो पूरी तरह करुणामय हो गए। तो भगवान इस जब उनसे उनसे करुणा की आतुरता उनके अंदर थी, या वशीभूत थे करुणा से, इसीलिए yeah, therefore, instead of offering obeisances to Krishna directly, devotee offer obeisance to his compassionate nature. है ना? क्या बोलते हैं भगवान को? हे कृष्ण करुणा सिंधु, है ना? आप सागर हैं। दुनिया में लोग करुणा करते हैं, लेकिन आप जीवों को जिस तरह से करुणा करते हैं, उस तरह से कोई भी करुणा नहीं कर सकता। आप करुणा सिंधु, भगवान के नेचर को भक्त लोग जो है कि आप करुणा सिंधु हैं, इसलिए आप हमारा दुख दूर करेंगे, आप हमको प्रेम देंगे, आप हमें अपने सेवा में लगाएंगे। इसलिए लोग भगवान के इस नेचर को प्रणाम करते हैं। तो भगवान जो है क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान। भाई छोटा सा अगर मंत्री हो या कुछ छोटा सा अधिकारी हो, उस तक पहुंचने के लिए कितनी दिक्कत होती है। तो परम भगवान जो समस्त जगत के, अखिल ब्रह्मांड के मेन सोर्स है, नायक है, हीरो है ना, उनको पहुंचना या उनको अप्रोच करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं जानते हैं कि मैं कितना भी निम्न और पतित क्यों ना हूं, लेकिन भगवान करुणा के सिंधु हैं। इसलिए वो करुणा सिंधु हम पर जरूर करुणा करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है वो क्या है? करुणा की मूर्ति है। तो इसलिए भक्त जो है कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों को अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान करुणा के सागर है, करुणा निधि है, और जीव कितना भी पतित हो, लेकिन भगवान के अंदर इतनी करुणा होती है कि उन पतित आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान के करुणा के नेचर को, स्वभाव को जानकर उनसे प्रार्थना करते हैं। तो एक को कहते हैं कृपालु। भगवान करुणा करुणा के सागर है, कृपालु है तो कृपालु, मर्सीफुल, वादान्य, मैग्निमिनस, ये सब लिखा है उनके बारे में। महावदान्य है, बहुत ज्यादा दयालु है, कृपालु है ना, सर्व उपकार करते हैं, और हमेशा सभी के दूसरों के परोपकार के लिए भगवान जो है उद्धत रहते हैं हमेशा। इसको कंपैशनेट कहा गया। तो भगवान की करुणा कई जगह दिखाई देती है, और इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, as we near the end of our praise of 26 quality of a devotee, we must again appreciate that the devotee are worker on behalf of those who are suffering, है ना। तो वैष्णव का मतलब ही होता है पर दुख दुखी। दूसरों के दुख से अगर हमको दुख नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन आज के समाज में हम देख रहे हैं जस्ट इसके ऑपोजिट हो रहा है ना, कि हम पर दुख सुखी होते हैं, और दूसरे को, पड़ोसी को अगर सुख है तो हम दुखी हो जाते हैं। उल्टा हो रहा है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। The good quality of the devotee are meant to serve others. The above quote from the Nectar of Devotion described Radharani as the protectress of the devotional service, and all the devotee who want to approach the Lord. She is very compassionate. भगवान से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा करुणा कौन दिखाते हैं? श्रीमती राधा। भगवान के अंतरंगा आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। जिनको और भगवान कृपा नहीं करते उन पर श्रीमती राधा रानी कृपा, और जिस पर श्रीमती राधा रानी कृपा कर देती हैं उन पर कितना भी पतित वो व्यक्ति हो, कितने भी आसुरिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो, भगवान को उस पर करुणा करनी पड़ती है, दया देनी पड़ती है, कृपालु होना पड़ता है। और समस्त जितने भी भक्त होते हैं उन समस्त भक्तों की जो शिरोमणि है वो कौन है? श्रीमती राधा। तो भगवान की समय प्रेममयी सेवा में सदैव निमग्न रहती है। इसलिए
सेवा में जब वो निमग्न रहती है तो हमेशा भक्तों का, दूसरों का कल्याण करने का कार्य करने के लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा करुणा है, इसलिए उनको कहा जाता है महावदान्याय। ना चैतन्य महाप्रभु को भी चैतन्य महाप्रभु एंड ऑल्सो अवर स्पिरिचुअल मास्टर शील प्रभुपाद टॉट दीज फॉर। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है ना, कि हमें क्या करनी चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना क्षणाधपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मान, इतनी है सदा। सबे हमेशा दूसरों को मान देना चाहिए, पैशन करना चाहिए। शिल प्रभुपाद ने हमेशा कंपैशन किया है। और शिल प्रभुपाद ने हमें चार चीजें दी ना, याद है आप लोग को। प्रचार ही सार है ना। पवित्रता ही फोर्स है, पवित्रता ही शक्ति है, पुस्तक ही आधार है, और यूटिलिटी उपयोगिता ही सार है। ये चार प्रिंसिपल हमें प्रभुपाद ने दिए। तो द एसेंस ऑफ कंपेशन इज प्रीचिंग। या मैं एकदम बता रहे हैं, अगर आप रियली में किसी जीव के प्रति कंपैशन, दया दिखाना चाहते हैं, तो उसको हमेशा समस्त दुखों के लिए हमेशा से मुक्त कर दीजिए। यानी प्रचार जो है वो किसी भी जीव के ऊपर सबसे बड़ी दया है। समझ में आ रहा है? तो जो दिव्य सत्वगुणी दया होती है वो होता है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। अल्टीमेट दया हो, क्योंकि किसी भी जीव को अगर कोई हम अगर हम उसको उस दुख को दूर करते हैं तो परमानेंट उसका दुख दूर नहीं होगा। फिर भूखा है, एक बार भोजन दे दीजिए, दो बार भोजन दे दीजिए, जीवन भर के लिए आप उसको भोजन ऐसे दूर नहीं कर सकते, है ना। हम किसी की भी एक शॉर्ट टेम्पर्ड में एक लिमिट तक ही मदद कर सकते हैं ना। लेकिन अगर किसी को परमानेंट सुखी करना है, किसी पर परमानेंट दया दिखानी है, तो प्रीचिंग जो है ये असली दया। तो प्रचार ही सार है, ये प्रभुपाद ने हमें दिया है। बट द फोर्स दैट डिराइव द प्रीचिंग इज प्योरिटी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम तो समझ तो गए कि प्रचार ही सार है, लेकिन अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे तो हम प्रचार नहीं करेंगे। प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही शक्ति है। तो जब हम अपना जीवन शैली पवित्र नहीं रखेंगे तो हम प्रचार नहीं कर सकते। और प्रीचिंग कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जो गंभीर हो, है ना, जिसका हृदय पवित्र हो, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ न हो, समभाव हो, सुहृदय हो भगवान का, है ना। तो इस तरह का जो भक्त होता है वो कंपैशनेट हो सकता है। तो इस तरह की भावना कब जागृत होती है? जब जीव कृष्ण की शरणागति को स्वीकार, है ना। और जब वो गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु उनको शक्ति प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर सके और खुद भी पाए। तो ब्रह्मा भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से नहीं कि बस हम बस प्रचार, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि प्रचार, किसी भी व्यक्ति को मोबाइल में रील बनाने का छूट है। अभी देखिए कोई भी रील बना रहा है, लेकिन उसको ज्ञान है या नहीं है, उसका बेस्ट अल्टीमेट बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज्ञान नहीं है। केवल हम अपने आप को फेमस होने के लिए अगर हम करते हैं, या अपना फोटो लगाने के लिए बहुत फेमस होते हैं कि लोग, बहुत लोग जानने कितने फॉलोअर्स हैं हमारे, है ना, इन सब चीज के लिए अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हम रियल में किसी का कंपैशन कंपैशन शो नहीं कर रहे हैं और किसी का कोई भला नहीं बने, है ना। तो अल्टीमेट भला तभी होता है जब हम प्रचार करें, कृष्ण भावनामृत का पालन करें और प्रचार करें। तो जैसे प्रभुपाद करे कि जैसे हम प्योरिटी की बात करते हैं, पवित्रता, है ना, पवित्रता की अगर बात करते हैं तो मतलब क्या है, क्या ये दिखाई देती है? लोग कहते हैं नहीं, ये तो पवित्रता कहाँ होती, पवित्रता तो का मूर्तिमान कोई स्वरूप नहीं। ये प्रभुपाद कहते हैं पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप है। पवित्रता कैसे है वो देखा जा सकता है।
जब कोई जीव 16 माला जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो ये हरे कृष्ण महामंत्र पूरी सिंसियरिटी के साथ 10 अपराधों को बचते हुए करने लगता है, तो होता क्या है, उसकी जो पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, मांस खाना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, है ना, और जुआ खेलना, है ना, मीट ईटिंग करना, ये सब जो पापपूर्ण प्रवृत्ति है, इसके प्रति उसकी अरुचि हो जाती, यानी वासना बदल जाती और सिंफुल एक्टिविटी बंद हो जाती। तो ये प्योरिटी कोई अव्यक्त चीज नहीं है, व्यक्त है, उसको देखा जा सकता है। जब हम चैंटिंग करते हैं और हम सिंसियरली चैंटिंग करते हैं, तो कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में ऐसे बहुत से उदाहरण। आप लोगों को अपना एग्जाम्पल कुछ याद है? कितने आप लोग पवित्र, सब लोग में से हम लोग सब पवित्र थे, ब्राह्मण कुल, कोई पाप वाप नहीं करते थे? कोई एग्जाम्पल बताइए अपना। मैं अपना बताती हूँ। मैं चारों कार्य करती थी। चारों में 3 तो करती थी। तो क्या है, पापपूर्ण प्रवृत्ति थी, है ना, लेकिन जब हम भक्तों के संरक्षण में आए, तो पता नहीं ये सारी चीजें कैसे होती चली गई। तो ये 16 वाला जप करने से मेरे अंदर मांसा आहार, है ना, या भगवान को अपने जीवन में शामिल नहीं करना, है ना, और जो भी चीजें हैं वो हम करते थे, लेकिन भक्ति करने से अपने आप ये चीजें दूर, पवित्र हो हम। तो यानी जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि पवित्रता देखी जा सकती है, तो हम देख रहे हैं, हम लोग ने ब्राह्मण दीक्षा भी ली है ना। आप लोग एग्री करते हैं इन सब बातों से कि खाली हम ही हैं ऐसे? हाँ, नहीं, हम हमारा तो ये था कि जैसे हम चाय पीते थे और लहसुन प्याज कभी कभी खाते थे, मतलब ना था कि सिर्फ, तो ये चीजों तो थी एटलीस्ट, मतलब कम से कम ये तो था ही। और हम्म। नॉन वेज तो भले ही नहीं खाया, लेकिन एग सर्दियों में खाते थे, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी रूप में तो खाया ही है। तो नॉनवेज तो वो खाया सब मुझे चीजें भी। ऑटोमेटिकली छूट गई, मतलब तो जब ये करने से। ये केवल सेटल रूप में 4 चीजें नहीं है, अनसेटल रूप में भी ये सिर्फ चीज है ना। हाँ, जैसे बिल्कुल। व्यभिचार का मतलब केवल स्त्री पुरुष संग करना नहीं होता है, मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मन से चीजें करना, इसको हम्म। भी जुआ कहते हैं, है हाँ। ना। तो जुआ तो खेलते ही थे हम लोग, को लगता है नहीं, हम लोग तो बार में, कैशो में तो कैसीनो वगैरह में तो जाते नहीं है, लेकिन नहीं, हम अगर डीपर वे में देखिए तो हम लोग इन चारों चीजों में लगे हुए किसी न किसी रूप में तो की है ना। ही है, मतलब। ठीक है, एक एक हम्म। भारत में ऐसा कल्चर था कि उसकी मर्यादा में रह के हमने रिलेशंस नहीं किए, लेकिन अगर वो मर्यादा नहीं होती तो मानसिक रूप से तो सब सोचते ही थे। फिल्में देखना, फिल्मों में क्या होता है, सेक्स और वायलेंस ही तो होता बिल्कुल। है ना। तो सूक्ष्म रूप से हम लोग करते थे, बस ये कह लीजिए कि भारत में जन्म होने के कारण वो क्रियान्वित नहीं हो पाती थी, मौका नहीं मिला हमें, है ना। तो अभी ये बात यहाँ पे शिल्प यहाँ पे बताते हैं कि प्योरिटी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, मूर्तिमान चीज। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेन एवर अ प्योर डिवोटी गो ही विल बी रिसीव्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड इन द रियल स्पिरिचुअल लाइफ। If he is not pure, if he has some mixed motive of sense gratification, then even if he appear in newspaper, he will be able to move people to Krishna consciousness. समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब या तो प्योर भक्त की संगत में रहता है या उनसे दीक्षित हो जाता है, भले वो व्यक्ति मिक्स्ड डिवोटी रहे, लेकिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कहीं जहां भी जाएगा, अगर वो प्रचार करता है, तो उसके प्रचार से बहुत से लोग भक्ति में आ सकते। बुक्स आर द बेसिस, वी मीन्स श्री प्रभुपाद बुक्स। आपने देखा है कि हमारी जो इस फिलॉसफी, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई ना कोई फिलॉसफी होती है हमारे जीवन में, दर्शन होता है ना, उस फिलॉसफी के हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं। अगर हम शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़कर उन जो फिलॉसफी उनमें बताई गई है भगवान के द्वारा, उन फिलॉसफी पर बेस्ड होकर जब हम अपना जीवन जीते हैं,
तो वो रियल कंपैशन है अपने ऊपर भी, और उसका अगर हम प्रचार करते हैं तो उसको रियल कंपैशन। Srila Prabhupada was empowered by full surrender of his spiritual master and Krishna to compose almost 60 full size book, नहीं 60 full size book, translation and commentaries on the Vedic literature। तो दया है प्रभुपाद की जो हमें इतने बुक्स उन्होंने सारे दिए, है ना। और केवल मतलब हिंदी में नहीं बल्कि अन्य भाषा, इंग्लिश में भी प्रचार हुआ, और श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल ने उनको और अन्य भाषाओं में भी प्रचार किया। तो प्रभुपाद की जो बुक्स है, जो आध्यात्मिक बुक्स हैं, इनको जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, ट्रांसलेशन दिए हैं अपनी अपनी मातृभाषा में हमको पढ़ने के लिए, ये रियल कंपैशन है मानवता के ऊपर। क्योंकि जब तक सही दर्शन नहीं होगा, सही नॉलेज नहीं होगा, तो हम एक्ट कैसे करेंगे। जैसे उपदेशामृत बुक, उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें हमें जो है अत्या आहार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अत्या आहार करेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाए, यानी जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, ये जरूरत से ज्यादा खाना, ये दोनों अत्या आहार में आते। श्रील प्रभुपाद वहां पे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हम सोचते हैं एक होता है निजी स्वार्थ, हम ये बॉडी है और मेरे जो ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे शरीर के संबंधित लोग हैं, है ना। तो ये मैं और मेरा के बीच में जो चीजें होती है उसको स्वार्थ कहते हैं, है ना, होता है ना। लेकिन विस्तृत स्वार्थ भी होता है, मानवतावाद, समाजवाद, देशवाद, देशभक्ति भी बहुत ज्यादा जोरों पे चल रही है ना। अगर, तो इसका क्या मतलब है कि हमें मानवतावादी से समाजवादी या देशभक्ति नहीं करनी चाहिए, क्या कहना है? ये सब वाद विस्तृत स्वार्थ है, इंद्रिय तृप्ति है, तो क्या इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाह रहे जैसे कि शील प्रभुपाद के जीवन का उदाहरण है कि जब प्रभुपाद मतलब गांधीवादी आंदोलन में जुड़े थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें यही कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण है कि मतलब देश आजाद है या कोई भी नेता आ रहा है जा रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी चेतना को शुद्ध करना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो ठीक है, मैं क्या आप क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये, फिलोसफी समझ में आ गई ना, कि एक होता है व्यक्तिगत स्वार्थ और एक होता है विस्तृत स्वार्थ, सारे स्वास्थ्य। है ना। विस्तृत स्वार्थ क्या होता है, जैसे कि खाली शरीर नहीं, देशवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, जितने भी इज्म है, जितने भी वाद हैं, ये क्या है, विस्तृत स्वार्थ है, इंद्रिय तृप्ति पर बेस्ड है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या हमें देशभक्ति, मानवतावादी, समाजवादी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे वासुदेव कुटुंबकम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय कि इन्वॉल्व। ठीक है। माता जी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम इतना स्ट्रांग करें अपने आप को कि हम सिर्फ अपने उद्देश्य को भूलकर हम सिर्फ देश के लिए नहीं। जैसे प्रभुपाद से पहली पहली भेंट में उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि देश पहले आजाद हो जाए, तो उन्होंने बोला कि पहले तुम शरीर, मतलब उन्होंने ये कहा था ना कि ये तुम पहले शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम जड़ पहले में पानी डालने से बाकी चीजें छूटती नहीं है। हम्म। हमको समाजवादी बनना है, हमको देश भक्त बनना है, हमको मानवतावादी बनना है, किसी ने मना नहीं किया, ये सब करना है। लेकिन फर्स्ट नॉलेज सीखकर, कृष्ण भावना भावित होकर। समझ में आया प्रेम पद्मिनी? ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल भी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया और काफी अच्छे से डीपली समझाया, क्यों आनंद प्रदा? यस माता जी, यस माता जी। ये समझना बहुत जरूरी है। कहीं नहीं कहा जा रहा है कि आप ये चीजें मत कीजिए। अर्जुन को नहीं कहा गया कि तुम युद्ध मत लड़ो, तुम्हारा युद्ध मैं लड़ लेता हूँ, कृष्ण ने कहा नहीं, मैंने कहा तुम्हारा युद्ध तुमको लड़ना है, तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन मामनो स्मरः युद्ध च। ये फिलोसफी याद रखिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरः युद्ध च।
कृष्ण भावनामृत थ्योरी समझकर, चेतना समझकर कार्य करना कि भगवान कौन है, क्रिएशन कौन कर रहा है, कैसे क्रिएट सब कुछ चल रहा है। तो भगवान की अध्यक्षता में सब चीज का पालन करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, हाँ भाई, अपना स्वार्थी बनना है ना हमें। हमें पता होना चाहिए हम भगवान के अंश हैं, हम अपना माला कर रहे हैं तो स्वार्थी हैं। ये स्वार्थ अच्छा है ना। और जिससे यही अब विस्तृत विस्तृत स्वार्थ में क्या चला जाएगा भाई, हमारा समाज है ना। तो ये समाज हमारा कैसे है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो हमें अपने समाज में इस चेतना को देना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारी दिक्कत हो रही है। तो व्यक्ति लग जाएगा ना, भगवत प्रसाद करेगा, कभी भगवत गीता क्लासेस कराएगा, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा, करेंगे ना, कभी धाम यात्रा पे हम लोग जाएंगे, है ना, करते हैं ना। तो हम पूरे समाज का भल कल्याण करें। देश का बिल्कुल याद है कि भाई हमारा देश है, हम चलिए, हम भारत में पैदा हुए, हम भारत हमारा देश है, तो इसकी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। इसमें कोई दिक्कत है तो हम करेंगे, है ना, भगवान के नाम को लेते हुए चैंटिंग करेंगे, करते हुए करेंगे। लेकिन शत्रु को मारेंगे जरूर, लेकिन उसका अनादर नहीं करें, उसका अनादर नहीं करें, जैसा कि अगले धर्म के लोग करते। समझ रहे हैं? अगर हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो किसी स्त्री का अपमान नहीं कर रहा है। शिवाजी महाराज, रामचंद्र, है ना, जब कोई किसी शत्रु पर अटैक करते तो वहां की स्त्री को उठाकर अपने हरम में नहीं लेके आते थे। अब समझ रहे? तो वहां पे हम क्या देखते हैं, एक भगवान के अंश है। किसी की मृत्यु हुई है तो उसको सही सम्मान देना। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये बात हमेशा याद रखो। जब निस्वार्थ और विस्तृत स्वार्थ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है तो बंधन का कारण होता वो तो है। है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को जोड़ना है। माइनस है कृष्ण, उसके कारण सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से हायरार्की बैठ नहीं रही। अपने खाने में, उठने में, बैठने में, पढ़ने में, सोने में, मित्रता करने में, घूमने में, हंसने में, बोलने में, हमें कौन सी कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस सीख लेने पर हमको ये कार्य अपना करना है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी था कि हम सूखे सूखे बैठे रहते, खाते पीते नहीं। क्यों अदिति माता जी, प्रसाद श्राद्ध नहीं देंगे, हैं, भक्ति कर रहे हैं? नहीं ना, अपने घर की जिम्मेवारी तो करनी ही पड़ती है, सही है ना। तो भक्ति का मतलब कहीं जड़ता नहीं होती जैसा कि लोग समझते, समझ रहे हैं आप यहाँ पे। तो कंपैशन करने का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपैशन करने का मतलब किसी की चेतना को शुद्ध कर देना, हायर थिंकिंग दे देना। क्योंकि उस अभाव के कारण, कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही दिक्कत है। तो बाकी लोग केवल शरीर को नरिशमन करते हैं, वो भी अधूरे रूप से। अब कोई व्यक्ति शराब पीता है ना, शराब बार में है, तो देखता है कि जो एक रोज शराबी आता था उसके पास पैसे नहीं, तो क्या करता है, अपनी एक बोतल उसको दे देता है। तो ये करुणा है? तमोगुणित। है ना। हम क्या खाएंगे, बटर चिकन मसाला, है ना? बटर चिकन मसाला खाएंगे भाई, अगले के बाद खाना नहीं है तो हमने वो बटर चिकन मसाला देकर उसको दे दिया। कंपैशन तो है, लेकिन न तो देने वाला का भला है और न रिसीव करने वाला का भला है, दोनों नरक में जाने वाले। समझ में? तो रियल कंपैशन का क्या मतलब होता है कि जो हम भी, करने वाला भी जो है वो भी फायदे में रहता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वो भी। क्लियर हो गया? तो कृष्ण भावना में जो कंपैशन है, ये कंपैशन है। तो बेस्ट कंपैशन क्या है? प्रीचिंग। ध्यान रखिए, प्रीचिंग। और प्रीचिंग कब नहीं हो सकती, जितने लोग भी आप लोग बैठे हैं जो प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, प्योरिटी इज द फोर्स। जब तक हम पालन नहीं करेंगे तो हम आगे प्रचार नहीं कर प्योरिटी इज द फोर्स, सीधी सी बात। अगर पवित्र नहीं है, पवित्रता, सूची का ध्यान नहीं रखते, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी कुछ खा लेते हैं, किसी के भी हाथ का, नहीं, पवित्रता रखनी पड़ेगी आपको। एक बेसिक नेचर होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब बेसिक नेचर। ब्राह्मण गलत गंदे जगह नहीं रहता।
प्योरिटी इज द फोर्स। तो हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है रियल कंपैशन क्या है, शिल प्रभुपाद की बुक्स, है ना। और ये 10,000 वर्षों तक कलयुग के प्रभाव को मिटाने की शक्ति रखती। सोचिए, तो हम लोग कहीं भूल जाते हैं कि टॉप मोस्ट कार्य कृष्ण भावना में, कहीं इसकी कमी आ जाती है। जैसे अभी कई काफी लोगों ने, ये थोड़ा सा क्लास इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा रही हूँ क्योंकि काफी लोगों का भी कंप्लेन है कि भक्ति ठीक नहीं चल रही, है ना। भक्ति भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, साधना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, या जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं कर, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी भक्ति नहीं हो रही, रूटीन ओरिएंटेड भक्ति हो रही है ना। तो ये सब चीजें कब होती हैं, जब हम भागवत गीता या उनके सिद्धांतों को नहीं समझते। भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। हमारी जो प्रॉब्लम है वो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है, प्रेम मंजरी क्या प्रॉब्लम है? हम जो अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम इसीलिए अपना कहते हैं क्लास आइडेंटिटी, में अपनी रहा, आइडेंटिटी। हाँ, क्लास में रहा करो, अच्छा लगता है। और बताइए क्या प्रॉब्लम बताई मैंने अभी? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, बेसिकली तो हाँ, यही कहूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमारी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसको कैसे देखना है, अनुदर्शनम, फाइन वे में देखना है। जैसे बुद्ध ने सिद्धार्थ ने देखा, है ना। बुद्ध ने देखा ना, उसको कैसे राजा की तरह रखा गया था, उसने कभी मृत्यु नहीं देखी थी, उसने कभी बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं देखा था। जब बीमारी भी फर्स्ट नहीं टाइम थी। देखा तो उसको वैराग्य हो गया, लेकिन हम देखते हैं हमें वैराग्य नहीं होता। जिसको याद रहता है कि अगर हमारा जन्म है तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, बुढ़ापा कभी होगा, जिसको अनुदर्शन आता है उसकी भक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। समझ में आया? एकदम बिल्कुल। सिंपल थ्योरी है। अनुदर्शन अगर हमारा ठीक नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ी है, आपको समझ में बात नहीं आ रही है। परमानेंट नहीं रहना, यहाँ पे मृत्यु आनी है। परमानेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट कितना है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति कोई समझ में नहीं आ रही। अर्जेंसी ऑफ भक्ति वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। अर्जेंसी मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी अगर अभी कुछ भयानक हो जाए तो हमारे तुरंत खरे महामंत्र याद आना चाहिए, हाँ, लेकिन नहीं आता, इतना करने पर नहीं आता। तो समझिए हम कहाँ जा रहे हैं, ये बात यहाँ पे समझाई जाए। अर्जेंसी इफ वी अंडरस्टैंड तो कैसे समझेंगे, जब हम रोज चैंटिंग करेंगे, अनंग मंजरी माता जी, है ना। जब हम रोज जप करेंगे तब हमें जप की याद रहेगी, और जब हम रोज कब करेंगे, जब हम बुक्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, तब हमें याद रहेगा। और वो बुक्स भक्तों की संगति में जब हम पढ़ेंगे तब पता रहेगा कि द फर्स्ट प्रायोरिटी इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। दिस इज दुख, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जिसने ये चीज बिल्कुल पकड़ के रखी है उसकी भक्ति कभी भी नीचे नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। जिस जिस दिन ये भावना का भाव होता, बार बार ये श्लोक पढ़ा के लिख के अपने पास रखिए, रिमेंबर योर सेल्फ, अपने आप को याद दिलाइए। बहुत सुख में और कंफर्ट जोन में रहे या बहुत दुख में फॉरगेटिंग हो रही है, याद दिलाइए अपने आप। दुख दुख हमें कला दे दी गई है, उस कला को हमें पता है। तो दिस इज द रियल कंपैशन है। और ये 10,000 तक सोचिए, प्रभुपाद की जो बुक्स खाली 10,000 वर्षों तक इस घोर कलयुग में भी कलयुग के प्रभाव को हटाने वाले। इसलिए हमें द लॉ, जैसे ये लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, प्रभुपाद का और कृष्णा कॉन्शियस एरा आर ऑल कंटेन इन श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद के बुक में क्या चीज नहीं बताई गई है, समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब एक्सप्लेन किया गया। आज की क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रहलाद महाराज जैसी तो तुम्हारी सिचुएशन ही नहीं है। हिरण्यकश्यपु जब पैदा हुआ था तो आकाश से पीप और मवाद बह रहे थे, हमारी कंडीशन फिर भी ठीक है।
हाँ, हमारी कंडीशन फिर भी ठीक है, फिर भी हमको लगता है कि हम कोई भक्ति नहीं कर पा रहे। तो जो भक्ति कर रहे हैं, हमने हमें जो गुरु महाराज जो दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज अ रियल कंपैशन, रियल कंपैशन। Everything there because Krishna is there. Sri Prabhupada repeatedly advised all the followers carefully read his book again and again. हमें किसी की बुक्स ज्यादा फिलोसफी पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार एक उपदेशामृत पढ़िए, फिर से पढ़िए, भगवत गीता फिर से पढ़िए, जब समय मिलता है हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, बार बार रिपीट पढ़ना चाहिए, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, जरूरत नहीं उसके अलावा, क्योंकि प्रभुपाद ने आज के जीवन के हिसाब से सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन। The person who is constantly engaged in reading literature, cultivate a Vaishnava devotional service is always glorious in human society. And certainly Lord Krishna become pleased with him. A person who is very careful keeps such literature at home and offer respectful only obeisances. पढ़ना छोड़ दीजिए, प्रभुपाद की बुक घर में रखिए और केवल उसको नित्य प्रणाम कीजिए श्रद्धा पूर्वक, तब भी आप समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये है प्रभुपाद के बुक्स की महिमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये आत्म साक्षात्कार की जो बुक है, ये प्रभुपाद ने लिखी है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस्ड पर, है ना। उसमें शिल प्रभुपाद ये बात डील कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब हम इन क्वालिटीज को पढ़ते हैं तो हमें मटेरियल कंपैशन, मटेरियल बाकी चीजें डेवलप नहीं करनी है, हमें इसको दिव्य सत्व गुण तक पहुंचाना है। हमने जितनी भी क्वालिटी, 22nd क्वालिटी पर हम आ गए, तो हमें हर क्वालिटी को गुणातीत करना है, तभी रिजल्ट गुणातीत मिलेगा। अगर हम उन क्वालिटीज को हम अपना पहले प्रकृति के गुणों के अंडर में ही रखेंगे तो हम इसी बंधन में रहने वाले हैं, दुख दोषा अनुदर्शन। तो इतना कुछ होकर, अनुकूल हवा मिलकर, गुरु मिलकर, साहित्य मिलकर, यही रहना। तो क्या करना चाहिए? शरणागति के 2 लक्षण साधना लेवल पर हमें करने चाहिए। अनुकूल से संकल्प, कुछ भी करना पड़े लेकिन भक्ति के जो अनुकूल है उसके लिए सदैव कार्य कर रहना चाहिए। और साथ में प्रतिकूल वर्जित, प्रतिकूल जो चीजें हैं उनको छोड़ना है, चाहे वो कितना भी हमारा बिलवेड क्यों ना हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बताते हैं, ऑल्दो दोस प्रैक्टिसिंग डिवोशन विल स्पेशली अप्रिशिएट श्रील प्रभुपाद बुक्स, उनकी वैल्यू है। लेकिन द बेस्ट कंपैशनेट वर्क इज टू टेक पार्ट इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस लिटरेचर, है ना। द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मिस स्पेंड हिज लाइफ फ्रॉम बॉयहुड थ्रू हिज ओल्ड एज। आजकल लोग जन्म से लेके मृत्यु तक या बड़े होने तक, है ना, क्या कर रहे हैं? पूरे व्यर्थ अपना जीवन बिताते, क्योंकि वो इंक्वायरी नहीं करते भगवान और भगवान के साथ। श्री प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, इनको अगर हम नहीं भी पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो उनकी प्रिंटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में करने में भी हेल्प करने पर भगवान हमारे अनर्थों को दूर करेंगे, तो हम उनका संग कर, उनकी बुक पढ़ने की हमें शक्ति प्राप्त होगी, है ना। कृष्णा अपने बुक में कलयुग में लिखा है, कृष्णेव धामोपगते धर्म ज्ञानाभि सह कलो नास्तेव धर्म एषा पूर्व न करो दुर्योधना। भगवान जब ये धराधाम से गए तो अपने आप को कहाँ स्टैब्लिश किया? श्रीमद् भागवत। सोचिए, साक्षात कृष्ण आपके पास, और हम कहते हैं भगवान कहाँ है? साक्षात गीता में भगवान है, साक्षात गीता में भगवान है, सुहृदय भगवान, है ना, सुहृदय भगवान आपके पास। योर बेस्ट फ्रेंड इज विथ यू। लेकिन हम पता नहीं कहाँ हैं। इतना भौतिक उलझनों में मत खोइए कि अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ, अपने बुक्स को, प्रभुपाद की बुक्स को केवल ना रोज आरती किया कीजिए, एक आदत बना लीजिए। प्रभुपाद की बुक्स को आरती किया कीजिए, फ्लावर चढ़ाया कीजिए, एटलीस्ट बुक्स को प्रणाम किया कीजिए श्रद्धा के साथ।
माता जी मैं सवेरे रोज प्रणाम करती हूँ, बुक्स को आरती भी करती हूँ, रात को सोने के टाइम भी नमस्कार करती हूँ सारे ग्रंथों को। इसीलिए आपकी उनकी कृपा से हमारी बुद्धि बहुत मंद है, लेकिन ये सब बातें पता नहीं कैसे हमारे आपको समझ में आ जाती। नेक्स्ट। तो और भी पुराणों में बताया गया कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना, उपयोगिता ही सार है। तो when a devotee realize that he can spread Krishna consciousness in every country, adjust according to time, place, and circumstance, but without changing the parampara, then he become enlightened and enlightened further in how to spread Krishna consciousness. According to his devotion, Krishna give him the intelligence to preach. So following the spirit of Srila Prabhupada for aphorism, the worker of the Krishna consciousness movement can become compassion to everyone. ये है सारा। कोई अगर पूछता है कि कंपैशन, दयालु का क्या मतलब है, 4 चीजें होनी चाहिए। बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक ही सार है ना, पवित्रता ही शक्ति है, शक्ति है, और उपयोगिता ही सार है, सार है, प्रचार ही सार है। है ना। ये 4 चीजों को अपनाकर अगर हम चलते हैं तो यही रियल कंपैशन है। श्री प्रभुपाद के ये 4 फोरम याद रखिए। The quality of compassion is not reserved only for a few rare saints, rather sainthood is now by Lord Chaitanya mercy open to all, है ना। संगीत मूवमेंट के द्वारा हम सबका भला कर सकते। तो कंपैशन का मतलब प्रीचिंग, क्लियर हो गया। किसी पे दया दिखानी है, किसी पे करुणा दिखानी है, मतलब क्या है, प्रीचिंग। प्रीचिंग करें, और प्रीचिंग के लिए 4 प्रिंसिपल होने चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। 4 प्रिंसिपल होने चाहिए, है ना। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, एंड चौथा तो है ही प्रीचिंग इज द एसेंस। Utility is the principle, preaching is books are the basis। ये 4 प्रिंसिपल ही कंपैशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। पाठ की शेयर हम पढ़ते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान फटाफट।